सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पिछले दिन आपको हम इवन नंबर बताए थे, कॉन्सिक्यूटिव्स इवन नंबर। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें है कॉन्सिक्यूटिव्स ऑड नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव्स ऑड नंबर इज़ 21। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जैसे हम लोग काउंटिंग नंबर लिखते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ देखना है कि जैसे हम लोग कल बताए थे आपको वीडियो में कि फर्स्ट नंबर अगर मान लीजिए कि 2 है तो इसका सेकंड कॉन्सिक्यूटिव्स इवन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा। ठीक है, 4 के बाद फिर इसका थर्ड कॉन्सिक्यूटिव्स नंबर मतलब 2 का जो थर्ड कॉन्सिक्यूटिव्स नंबर होगा वो 6 होगा, फिर 8 होगा। तो मान लीजिए कि अगर हमसे 2 जो है वो पहला नंबर है और 4 जो है वो उसका सेकंड कॉन्सिक्यूटिव्स नंबर है, तो ये 4 कैसे आए? तो 4 जो है हम 2 में 2 को ऐड किए तब 4 आया। पहला जो हमारा नंबर है वो क्या है, 2 है, और दूसरा नंबर निकालने के लिए हम 2 में 2 को ऐड किए तब 4 आया। अगर तीसरा हमको निकालने के लिए कहा जाएगा तो फिर इसी 2 में हम 4 को ऐड करेंगे, 4 को, तब हमको क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि, और यहाँ देख भी रहे हैं कि 2 में जो अगर हम ये तो हमारा ये जो हमारा है ये सेकंड कॉन्सिक्यूटिव्स नंबर है, और ये 6 जो है ये जो हमारा है ये थर्ड कॉन्सिक्यूटिव्स नंबर है। ठीक है, अब तो हम 6 कैसे लाएं, तो जब हम 2 में 4 ऐड करेंगे तभी ना 6 आएगा। इसीलिए कल हम बताए थे कि वो नंबर जो है जो x है, ठीक है, तो उसमें अगर हम 2 को ऐड करेंगे, वो नंबर अगर x है और फिर उसका अगला जो कॉन्सिक्यूटिव्स इवन नंबर है वो निकालने के लिए तो हम इस x में 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सिक्यूटिव्स नंबर हो जाएगा, ये दूसरा कॉन्सिक्यूटिव्स इवन नंबर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 में यही चीज़ कह रहा है। यहाँ कह रहा है 3 कॉन्सिक्यूटिव्स, यहाँ ऑड नंबर कह रहे हैं। ऑड को भी थोड़ा हम इसी नंबर से समझ लेते हैं। जैसे पहला हमारा ऑड नंबर 1 है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है इसके बाद अगला अगर हम देखें सेकंड ऑड कॉन्सिक्यूटिव्स ऑड नंबर तो वो 5 होगा। 5 के बाद क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं, इस 1 में 2 ऐड कर रहे हैं। जैसे इस 1 जो है ऑड नंबर, अभी हम ऑड बता रहे हैं, ठीक है, ऑड कॉन्सिक्यूटिव्स नंबर बता रहे हैं। पहला तो हमारा 1 हो गया, दूसरा जो है इस 1 में हम जब 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इस 1 में हम 4 ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? पहला नंबर अगर 1 हम मान लिए तो दूसरा नंबर उस 1 में हम 2 ऐड किए तब ना आएगा अगला नंबर, अगला जो हमको ऑड कॉन्सिक्यूटिव्स नंबर है। और फिर इसी 1 में जब हम 4 ऐड करेंगे, जैसे हम यहाँ इस उदाहरण में हम देखेंगे ये किए थे, तो उसी तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे कि पहला अगर हमारा 1 है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो सेकंड निकल जाएगा। फिर 1 में जब हम 4 ऐड करेंगे तब हमको थर्ड कॉन्सिक्यूटिव्स ऑड नंबर निकलेगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब समझ में आ गया होगा। तो पहला 1 है, उसके बाद 3, तब 5, तब 7। काउंटिंग नंबर में यही ऑड नंबर आता है और कॉन्सिक्यूटिव इसी को बोलेंगे, क्योंकि काउंटिंग नंबर में एक बार ऑड इवन ये आता है। तो हम लोग अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव्स ऑड नंबर, मतलब किसी 3 कॉन्सिक्यूटिव्स ऑड नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो 21 आता है। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर इसको 1 था तो उसमें हम 2 ऐड किए तो सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव्स ऑड नंबर आया। फिर इसी 1 में 4 को ऐड किए तो कॉन्सिक्यूटिव्स नंबर नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर आया। तो यहाँ पर ये तो हम माने हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर अलजेब्रा में इससे पहले भी हम बताएं कि अपने मन से हम कोई भी नंबर को नहीं मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान लिए x हो गया। पहला हम मान लिए कि ऑड कॉन्सिक्यूटिव्स नंबर जो है, ऑड कॉन्सिक्यूटिव्स नंबर वो हमारा x हो गया।
तो दूसरा जो होगा, जैसे यहाँ पर उसमें इस 1 में, जैसे यहाँ पर इस 1 के जगह हम सिर्फ x मान लिए हैं यहाँ पर, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। थर्ड के लिए हम क्या किए हैं, इसमें 4 को ऐड किए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है, 21 आता है। फिर से एक बार समझ लेना है, यहाँ पर समझाने के लिए हम 1 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा ऐसा 3 ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर है जिसको ऐड करने से 21 आता है, तो हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसी उसके लिए हम लोग पहला को x मान लेंगे, तो दूसरा को x + 2 हो जाएगा और x + 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह हम यहाँ जो अभी बताए हैं उस पे फिट बैठ जाएगा, इस पर ये इस तरह। तो हमारा जो हम मान रहे हैं वो हम सही मानेंगे और आंसर भी सही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 1 2 और 3x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, = 21 हो जाएगा। अब ये जो 3x है = 21 में से 6 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, और x का मान हम इसमें डिवाइड करके 5 आ जाएगा। 3x = क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो x = 5 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 3 से, तो इसका मतलब है कि पहला जो नंबर है हमको क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब पहला नंबर क्या था, 5 था। दूसरा नंबर निकालने के लिए हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तीसरा नंबर निकालने के लिए हम इस 5 में, चूँकि x के का वैल्यू अभी हमको 5 आया, तो 5 में 4 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अब 5 7 और 9 इसको हम ऐड करेंगे तो हमको 21 आ जाएगा। तो इसी तरह जो है हम इसको बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक रीना है और उसका भाई अजय है। फिर से समझना है, रीना है और उसका भाई अजय है। तो रीना जो है वो अपने भाई के उम्र से 6 इयर्स अधिक है। तो मान लीजिए कि अगर हम अजय का एज अगर x है, ठीक, तो उसकी रीना का उम्र क्या होगा, सीधा सा बात है, x + 6 हो जाएगा। अगर अजय का उम्र से रीना जो है 6 इयर्स ओल्ड है, बड़ी है, ओल्डर है, तो अजय का उम्र अगर x हो जाएगा तो रीना का कितना हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा। और फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि इस दोनों की एज का सम 28 हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस दोनों के उम्र को ऐड कर देंगे। तो अजय का उम्र क्या मान लिए थे, x, और रीना का उम्र उससे 6 साल बड़ी थी, तो ये रीना का उम्र हो गया, ये अजय का उम्र हो गया और ये रीना का उम्र हो गया। इस दोनों को ऐड किए तो कितना आ जाएगा, 28। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 2x हो जाएगा, 2x = 28 - 6 = कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो x = 11 है। 11 जो है ये किसका उम्र हो जाएगा, तो ये अजय का हो जाएगा। और इसी में 6 इयर्स ऐड कर देंगे तो वो किसका हो जाएगा, रीना का हो जाएगा, 17 इयर्स। तो इसी तरह हम लोग इसको बनाएंगे।